इख्तियार साहब, सालिसी की पेशकश की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो क्या लगता है आपको कि बिलावल साहब को किरदार अदा कर सकेंगे पीटीआई के लिए जो माहौल इनके खिलाफ जा रहा है कि इनके हक में बेहतर, और उस पर फिर नून लीग का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी आपकी भी इत्तेहादी है। थैंक यू वेरी मच फिजा। देखिए मेरे ख्याल में सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनकी पूरी टीम को, जितनी भी है, उनको बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो ट्रेन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो उनको पकड़नी चाहिए थी, जो ट्रेन उनकी छूट गई है, जिस तरह वो उसकी ट्रेन छूट गई थी ऑल द वे फ्रॉम बठिंडा की, तो फिर वो ट्रेन पकड़ना मुश्किल हो जाती है। तो अगर इनको मौका मिल रहा है और बिलावल साहब इनके साथ ये अच्छा कर रहे हैं, तो इनको सबसे पहले उसका थैंकफुल होना चाहिए। हुकूमत ये समझती है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल कंसेंसस के लिए अगर हमें एक नहीं दो बार नहीं 3 बार भी इजलास बुलाना पड़ते हैं तो हम बुलाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा कोई पर्सनल वेंडेटा है नहीं, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा है नहीं। इसका एजेंडा जो था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वो पाकिस्तान था, वो बलूचिस्तान था, वो खैबर पख्तूनख्वा है, वो पूरा मुल्क है। तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए आपको अपनी ईगोज, आपको अपने इलेक्शन के नारे, फार्म 45 47 आरटीएस, अगर आप ये बुलाएंगे हम आपको वो भी बुला देंगे, आरटीएस का ताना नहीं देंगे, लेकिन फॉर सम टाइम वी हैव टू गेट टुगेदर एंड सिट अंडर द वन अम्ब्रेला, and that is national security of Pakistan. That is the sovereignty of Pakistan. और वो उसके लिए हम सबको एक साथ एक पेज पर होना चाहिए। तो जो मतलब कोई इनका वो बिहेवियर जो है वो नॉन पॉलिटिकल किस्म का, उसको पॉलिटिकल बनाने के लिए और अपनी जिम्मेदारी, जिस तरह ये कहते होते हैं तहरीक इंसाफ वाले कि हम मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम सबसे ज्यादा फॉलोइंग हमारी है, पॉपुलर हैं, ठीक है। तो देखिए, हुजम आपका हो, फॉलोइंग आपकी हो, पॉपुलर हो आप, तो फिर उस हिसाब से आपको बिहेव भी करना पड़ता है, ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी शो करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में हमने तो एक बार ये कोई हमारे को मामा चाचा की कोई वलीमा तो नहीं था, हमने तो नेशनल कौमी तहफ़्फ़ुज़ सलामती के लिए मीटिंग बुलाई थी, उसमें सबको दौड़ के आना चाहिए, नहीं आए दोबारा बुला लेते हैं। अच्छा, पहला इजलास कितना, मैं जानना चाहूंगी कि इजलास कितना मौसर साबित हुआ आपके मुताबिक, और फिर दूसरे की जरूरत महसूस हुई? देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसका, ये जैसे ही अली अमीन साहब मीटिंग से निकले तो उन्होंने कहा कि जी हम कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हालांकि वहां पर ऑपरेशन के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। इवन अ सिंगल वर्ड वाज नेवर बीन डिस्कस्ड ओवर देयर at the meeting of National Security Committee. The meeting was only उसके लिए जो इंतजामात किए गए थे और अरेंज की गई थी, उसका मकसद ये था कि जो कौमी धारे की जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन सबको ऑन ग्राउंड लिया जाए, उनको टेबल पे बिठाया जाए और उनको बताया जाए कि आपके मुल्क के मशरिक में, शुमाल में, जुनूब में, मगरिब में किस कोने में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, उसके फैसिलिटेटर्स कौन हैं, उसके स्पॉन्सर्स कौन हैं, उनके जो उसको फंडिंग करते हैं वो कौन है, और इन लोगों के अल्टीमेट गोल्स क्या है, उस पे इनको ब्रीफिंग देनी थी। तो लिहाजा उस ब्रीफिंग में ये शामिल नहीं हुए, उसके लिए अगर दोबारा भी जाना पड़ा तो वी विल डेफिनेटली। इख्तियार वली साहब, आप केपीके की सियासत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और कहते हैं कि अपनों से ज्यादा मुखालिफिन पे नजरें रखी जाती हैं, जो भी समझदार सियाना सियासतदान होता है, तो फिर वजीर आला केपीके तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, एक तो जमाना इतना बदल गया है कि जो आपने कहावत पढ़ी है ना, अब ये थोड़ी पुट्ठी हो गई है कि अपनों से ज्यादा परायों पे नजर रखनी पड़ती है, अब परायों से ज्यादा अपनों पे नजर रखनी पड़ती है। अच्छा, क्योंकि आपके अपने आप से नाराज ना हो जाए कि आप किसको सुना रहे हैं ये? नहीं, मैं सुना किसी को नहीं रहा हूँ। सही, शौकत साहब मेरे भाई हैं, मेरे कुलीग रहे हैं। नहीं, अपने तो आपके, मैं समझे नून लीग में किसी को कह रहे हैं। चले खैर आगे चलते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब तब्दील हो रहे हैं फिर? ये मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उनको उनकी नजर जो अच्छा, उनको अपनों पे नजर रखनी चाहिए। हाँ, तो जारी बात है, अपने उनको तब्दील करवाएंगे ना, जारी बात है जी। उनकी क्योंकि अपनी पार्टी जो है उनके बहुत ज्यादा खिलाफ है, कुछ लोग खुल के तनकीद करते हैं, कुछ ऑफ द रेकॉर्ड तनकीद करते हैं, अब तो लोग टीवी पे हैं जी।
मेरा मेरा उस दिन एक क्लिप है, मैं एक हम चैनल पर बैठा हुआ था, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया कि क्या अली अमीन गंडापुर जो है तो वो वजीर आला का स्टाफ है, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता। तो मुझसे अगला सवाल ये था कि फिर आपके ख्याल में कौन होना चाहिए। मैंने नाम लिया शौकत यूसुफजई का, हालांकि मेरे इनके बड़े इख्तिलाफात। अच्छा नहीं, आपने कहा शौकत यूसुफजई साहब जो है वो वजीर आला स्टाफ है, आपने ये कहा? मैंने कहा ये सीएम स्टाफ है। अच्छा, शौकत साहब बड़े खुश हो रहे हैं वैसे। शौकत साहब, मैंने शौकत साहब को बड़ा सताया, इन्होंने मुझे बड़ा सताया। ये आज कहते हैं ना कि अच्छा कोई काम करते हैं, कोई मतलब हमारे लड़के छूटते हैं, ये फिर से अंदर हो जाते हैं। सर इख्तियार साहब एक मिनट थोड़ा हाथ हल्का रखें, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, अब उनकी पार्टी ने अपने तोपों के रुख उनकी तरफ कर लेने के नून लीग आपकी तारीफें क्यों कर रही है? जैसे कि आप लोगों ने शेर अफजल मरवत साहब की तारीफ कर दी, वो पार्टी ने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब की नून लीग वाले तारीफ कर रहे हैं। मैं जरा बात पूरी कर देता। जी जी, क्योंकि लोग इस तरह भी सोचते हैं ना। हमारे दो साथी और भी हैं। मैंने नाम लिया कामरान बंगश का, मैंने नाम लिया तैमूर सलीम झगड़ा का। हाँ, तो पार्टी सबके पीछे पड़ जाएगी कि त्यार वली इन सबकी तारीफें क्यों कर रहे हैं? और मैंने कहा ये बदकिस्मती है कि ये लोग इस वक्त असेंबली से आउट है, और अगर ये नहीं है तो अली अमीन गंडापुर को हटाएंगे तो उससे ऊपर बड़े का लालू प्रसाद यादव आ जाएगा। ठीक है, उससे बड़ा कोई गोरबाचोफ आ जाएगा। ठीक है, तो आतिफ खान आ सकते हैं अवेलेबल, इनके पास इतनी कोई चॉइस नहीं, तो आतिफ खान चॉइस में है, वो आ सकते हैं। आतिफ खान इज आल्सो आउट, ही इज इन नेशनल असेंबली, आई डोंट थिंक सो, बट ही इज आल्सो बेटर देन अली अमीन गंडापुर। लेकिन आई डोंट इस तरह की कोई बात होगी, और वो इनका इंटरनल मसला है। अली अमीन साहब इनकी अपनी जमात में धड़ेबंदी इतनी है कि ये मानेंगे नहीं आपके सामने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीटीआई में इस वक्त सिर्फ एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जो है 5 धड़े काम कर रहे हैं, 5 धड़े। त्यार साहब, ये जो शौकत यूसुफजई से बात कर रहे हैं बड़ा ही अहम पॉइंट है, इस पर आपकी हुकूमत क्या राय रखती है? और अली अमीन गंडापुर साहब तो ये सब बात तक भी बाजिद थे कि वो काबुल अपना वफ्द भेज सकते हैं, हालांकि ये स्टेट टू स्टेट, रियासत से रियासत का मामला होता है, किसी भी सूबे का वजीर आला इख्तियार नहीं रखता है। देखिए, मैं सबसे पहले इन्होंने बात शुरू की वहां से, हालांकि मैंने रिक्वेस्ट भी की कि ये मौका जो है इसमें ये हम आरटीएस का आपको ताना नहीं देंगे, आप फार्म 45-47 की रट लगाना छोड़ दें। इस वक्त मुल्क में कंसेंसस की बात है, सिक्योरिटी की बात है। जिस तरह एपीएस का वाकया हुआ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ यकजा हो गई थी, मैं नहीं जानना चाहता इस वक्त के जो इस वक्त टेररिज्म है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है। मैं ये कहानी भी नहीं सुनाऊंगा आज कि ये टेररिस्ट को और टेररिज्म को कौन इंपोर्ट करके लाया 2021 में। फॉरगेट अबाउट दैट, आ जाइए मिलकर काम करते हैं। और अगर ये मैंडेट की बात हो तो यहाँ पर तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में अगर 45 की है या 47 की हुकूमत आपकी है, फिर यहाँ पर हालात क्यों खराब है? अगर बलूचिस्तान में आप कहते हैं ना कि उधर तो आपका मैंडेट है ही नहीं, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत है, फिर इधर क्यों हालात खराब हैं? तो मेरे ख्याल में कुछ वक्त के लिए ये सियासी लड़ाई और ये इसको एक साइड पर रखते हैं। आ जाइए, आपके साथ हम मिलकर और आप हमारे साथ मिलकर हम एक साथ पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बलूचिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पंजाब के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, इस सबसे लाली परचम के लिए इकट्ठे होते हैं एक मकसद के लिए, और नारा हमारा एक ही होगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।